आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का 36वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और नीदरलैंड्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम नीदरलैंड्स को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, नीदरलैंड के खिलाफ इस महामुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, दरअसल नीदरलैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए आर्यन दत्त ने आते ही मैदान में आतंक मचा डाला और टीम इंडिया के ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को ओवर की तीसरी ही अपनी घूमती हुई गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पहले ही ओवर में टीम इंडिया को आज के महामुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा लगातार आज दूसरे मुकाबले में अपना खाता खोलने में पूरी तरह असफल रहे और बिना किसी रन बनाए पेवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पहले ही ओवर में टीम इंडिया की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अलग ही जल्लोश नीदरलैंड्स के खिलाड़ी और साथ ही नीदरलैंड के प्रशंसक मैदान में करते हुए अब नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रशंसकों में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, पहले ही ओवर में बड़ा झटका लग जाने के बाद भारतीय टीम की ओर से 3 नंबर पर मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक वर्मा। आपको बता दूं, तीसरी गेंद पर आर्यन दत्त ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद बची हुई गेंद पर भी अपने लाइन और लेंथ को बरकरार रखा और इसके बाद महज 2 रन बटोरने का मौका भारतीय बल्लेबाजों को दिया। दोस्तों, पहला ओवर तो देखा जाए तो नीदरलैंड ने पूरी तरीके से अपने नाम किया था, लेकिन मैच के दूसरे ओवर में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का असली अंदाज देखने को मिला, जहां पर नीदरलैंड की ओर से गेंदबाजी पर आए लोगन वैन बीक का पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने स्वागत किया और सामने की ओर चमचमाता हुआ 90 मीटर का आसमानी छक्का जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज ईशान किशन ने भी अपना हाथ खोला और गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका अपने नाम कर डाला। बता दूं, टीम इंडिया के दोनों ही ढाकड़ बल्लेबाजों ने इस ओवर में लोगन वैन बीक के खिलाफ 16 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, इसके बाद तीसरा ओवर एक बार फिर नीदरलैंड अपने हित में करता हुआ नजर आया, जहां पर ओवर की तीसरी गेंद पर तो टीम इंडिया के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक वर्मा ने गेंदबाजी पर आए आर्यन दत्त के खिलाफ सामने की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ा। लेकिन चौका आने के बावजूद इस ओवर का अंत होने तक ईशान किशन और तिलक वर्मा महज 7 ही रन इस ओवर में बनाने में सफल हो पाए। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवर के खेल में दोनों ही टीमों में बराबरी की टक्कर देखने को मिली थी, जहां पर नीदरलैंड ने टीम इंडिया के एक बड़े बल्लेबाज का कीमती विकेट हासिल किया था, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम ने अब तक 23 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण पावर प्ले के अगले 3 ओवर किस टीम के हित में जाते हैं वह अब देखना दिलचस्प था। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए विपक्षी टीम से कॉलिन एकरमैन, जिनकी पहले 2 गेंद पर तो काफी सही लाइन और लेंथ मैदान पर देखने को मिली, लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद को कॉलिन एकरमैन ने फुल टॉस डाला और दोस्तों इसी फुल टॉस का फायदा स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर के ऊपर से चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। बता दूं, ये छक्का आने के बाद ओवर की अंतिम गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और नीचे बैठकर बेहतरीन स्वीप शॉट जड़ते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, एक ओवर भारत के नाम तो दूसरा और नीदरलैंड के खिलाफ अब तक इसी प्रकार का खेल मैदान पर देखने को मिल रहा था, लेकिन इसी बीच मैच के 5वें ओवर में पहला विकेट चटकाने वाले आर्यन दत्त ने एक बार फिर कमाल कर डाला और पहली गेंद पर ईशान किशन के हाथ से चौका खाने के बाद अगली ही गेंद पर अपने फिरकी के जाल में ईशान किशन को फंसाया और सीधे गिलियों को बिखरते हुए इस मुकाबले का दूसरा झटका भारतीय टीम को दे दिया। आपको बता दें, आज ईशान किशन टीम के लिए ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और 7 गेंद में 18 रन की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, ईशान किशन के विकेट गिर जाने के चलते पूरे अहमदाबाद के स्टेडियम में मानो जैसे अब सन्नाटा छा चुका था, तो वहीं दूसरी ओर नीदरलैंड्स का शोर पूरी तरीके से मैदान में गूंजता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, पावर प्ले में ही 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब भारतीय टीम की ओर से मैदान में आए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आते ही 1 रन बटोरा और स्ट्राइक सेट हुए बल्लेबाज तिलक वर्मा को दी और दोस्तों तिलक वर्मा ने भी स्ट्राइक मिलते ही अपने बल्ले का कमाल दिखाया और गेंदबाजी कर रहे आर्यन दत्त के खिलाफ कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ओवर की 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और टीम इंडिया के रंगती को बरकरार रखा। परंतु दोस्तों, पावर प्ले का मात्र आखिरी ओवर अब भारतीय टीम के पास बचा हुआ था, इस कारण आवश्यकता थी इस आखिरी ओवर को भी अपने नाम करने की और दोस्तों ऐसा ही कुछ पहली गेंद पर देखने को मिला, जहां पर नीदरलैंड्स की ओर से पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए काइल क्लेन का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्वागत किया और खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 51 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत तो देखा जाए तो भारतीय टीम को मिल चुकी थी, लेकिन नीदरलैंड्स के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए तेज गति से भारतीय टीम को आगे बढ़ाना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, पावर प्ले के बाद मानो जैसे भारतीय टीम की रन गति पूरी तरीके से थम सी गई। जी हाँ, क्योंकि पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए कॉलिन एकरमैन ने पहले तो अपने घूमती हुई गेंद में टीम इंडिया के दोनों ही ढाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को जकड़ के रखा और इस ओवर में महज 3 रन बटोरने का मौका दिया और साथ ही अगला ओवर भी
भी इसी प्रकार का कुछ साबित हुआ, जहां पर तेज गेंदबाज बास डी लीडे ने कभी अपने बाहर तो कभी अंदर आई हुई गेंद में तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और इस ओवर को भी पूरी तरीके से नीदरलैंड्स के हित में करते हुए महज 2 रन बनाने का मौका भारतीय बल्लेबाजों को दिया। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हुए, करीबन अब 2 ओवरों का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवरों में पूरी तरीके से विपक्षी टीम नीदरलैंड भारतीय टीम पर हावी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि इन 12 गेंद में भारत के दोनों ही सेट बल्लेबाज मात्र 5 ही रन अब तक बना पाए थे। ऐसे में रनों की रफ्तार को बढ़ाना था, तो अब यहाँ से बड़े शॉट जड़ने जरूरी थे। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ देखने को मिले उससे पहले ही मैच के 9वें ओवर में एक बड़ा वाकया मैदान में हुआ, जहाँ पर गेंदबाजी पर आए लोगन वैन बीक के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान सूर्या ने दबाव में आते हुए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे खिलाड़ी के पास चली गई। सबको लगने लगा अब एक बड़ा झटका भारतीय टीम को लगेगा, परंतु दोस्तों बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव के इस आसान से कैच को लपक नहीं पाए और कैच छोड़ बैठे। इस कारण अहम मौके पर एक बड़ा जीवन दान कप्तान सूर्या को प्राप्त हो गया और दोस्तों इसी जीवन दान का फायदा कप्तान सूर्या ने भी काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और एक गेंद बाद ही कदमों का इस्तेमाल करते हुए अपरकट की तरह पीछे की ओर शानदार चौका जड़ दिया लगने लगा। अब भारतीय टीम ये ओवर अपने नाम करेंगी, परंतु दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान सूर्या का साथ निभा रहे तिलक वर्मा गलती कर बैठे और सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट होकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, तिलक वर्मा 27 गेंद में 31 रन की काफी धीमी और खराब पारी खेल आउट हुए। दोस्तों रनों की गति पहले से ही भारतीय टीम की धीमी थी और साथ ही इस एक बड़े झटके ने अब पूरे स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों को शांत रहने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में तिलक वर्मा के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब कप्तान सूर्या का साथ निभाने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड विस्फोटक खिलाड़ी शिवम दुबे। परंतु दोस्तों विकेट गिरने का दबाव अब साफ तरीके से टीम इंडिया पर झलकता हुआ नजर आ रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच का 10वां और 11वां ओवर लेकर आए काइल क्लेन और आर्यन दत्त का ओवर काफी शांत रहा, जहां पर दोनों ही गेंदबाजों ने अपने बेहतरीन लाइन और लेंथ का नमूना मैदान में पेश किया और बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव और नए खिलाड़ी शिवम दुबे को पूरी तरीके से बांध के रखते हुए इन 2 ओवरों में मात्र 3 रन बटोरने का मौका दिया। दोस्तों नीदरलैंड्स जैसी कमजोर टीम के सामने मानो जैसे आज भारतीय बल्लेबाज जूझते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हाँ, क्योंकि बड़े शॉट की कोशिश दोनों ही बल्लेबाज जरूर कर रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का दूर दूर तक मिलाप नहीं हो रहा था और काफी धीमा खेल मैदान पर देखने को मिल रहा था, जिसे देख भारतीय प्रशंसक और टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी अब काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। आवश्यकता थी अब यहाँ से अपने गैर बदलते हुए रनों की रफ्तार को तेज करने की और दोस्तों अंततः ऐसा कुछ देखने को मिला मैच के अगले यानी 12वें ओवर में, जहाँ पर गेंदबाजी पर आए बास डी लीडे का तो पहले 5 गेंद पर मैदान में मौजूद शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव ने सम्मान किया और महज इक्का दुक्का रन बटोरा, लेकिन आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना निराला अंदाज मैदान में अपनाया और सुपला शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और लंबे अंतराल बाद इस ओवर को टीम इंडिया के नाम कर डाला। परंतु दोस्तों मानो जैसे यह बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि असली आतंक देखने को मिला मैच के अगले ओवर में, जहां पर सूर्या का साथ निभा रहे शिवम दुबे ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए कॉलिन एकरमैन को तारे दिखाते हुए इस ओवर में लगातार 2 गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला और साथ ही एक चौका भी कवर की तरफ जड़ते हुए अपने खुद के दम पर इस ओवर में 19 रन बटोर डाले। दोस्तों अचानक अब सूर्या और शिवम दुबे की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया रफ्तार पकड़ती हुई मैदान पर नजर आने लगी थी, परंतु तभी जैसे भारतीय टीम को किसी की नजर से लग गई। जी हाँ, क्योंकि पिछला ओवर 19 रनों का साबित होने के बाद अगले ओवर में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव अपना धैर्य खो बैठे और नीदरलैंड की ओर से गेंदबाजी पर आए काइल क्लेन के खिलाफ पीछे की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होकर अहम मौके पर अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव आज 28 गेंद में 34 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों भारतीय टीम ने भले ही 100 रन का आंकड़ा अब तक पार कर लिया था, परंतु इस मुकाबले को अपने नाम करना था तो आवश्यकता थी एक विशाल स्कोर की। ऐसे में दोस्तों इस संकट की घड़ी में अब भारतीय टीम को संवारने मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। बता दूं, इस ओवर में काइल क्लेन ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इस ओवर में महज 5 रन खर्च किए। दोस्तों नीदरलैंड्स के स्पिनर और तेज गेंदबाजों ने टीम इंडिया को समय समय पर झटके देते हुए पूरी तरीके से जकड़ के रखा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर भी देखा जाए तो नीदरलैंड ने अपने नाम किया और इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका भारतीय बल्लेबाजों को दिया। दोस्तों हर एक बीतता हुआ ओवर अब टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी करती जा रहा था, क्योंकि अब स्थिति ऐसी आ चुकी थी कि किसी भी हाल में टीम इंडिया को चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक हो चुका था। जी हाँ, क्योंकि महज 5 ओवरों का खेल अब भारतीय टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में दोस्तों मैच का 16वां ओवर लेकर आए नीदरलैंड की ओर से रॉयल्फ वैन डरमर, जिनकी पहले 2 गेंद को तो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने सम्मान दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक बार फिर अपने बल्ले का असली अंदाज मैदान में दिखाया और लेग साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधे प्रशंसकों के बीच भेज दिया और छक्का अपने नाम कर डाला। बता दूं, तीसरी गेंद पर शिवम दुबे की ओर से छक्का आने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने भी गेंद को घसीटा और नीचे बैठकर चमचमाता हुआ इस ओवर का दूसरा छक्का बटोर लिया। और दोस्तों बता दूं, इस ओवर में मानो जैसे पूरी तरीके से मोमेंटम को ही बदल दिया। जी हाँ, क्योंकि मैच के 16वें ओवर में स्पिनर गेंदबाज को टारगेट करने के बाद मैच के अगले ओवर में 6 हीटर शिवम दुबे ने तेज गेंदबाज लोगन वैन बीक को अपने पाले में लिया और इस ओवर में पहले 5 गेंद पर 2 छक्के लगाने के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर एक तेज तर्रार चौका जड़ा और महज 26 गेंद में इस महामुकाबले में नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही शिवम दुबे ने अपने 50 रन पूरे किए, टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि इस 50 के साथ ही अब भारतीय टीम ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। दोस्तों एक वक्त भले ही भारतीय बल्लेबाजी क्रम झूझती हुई नजर आ रही
रही थी, लेकिन शिवम दुबे की धुआंधार पारी ने पूरी तरीके से अब इस मैच को बदल के रख दिया था। जी हाँ, क्योंकि अगले ओवर में एक बार फिर शिवम दुबे ने अपने बल्ले से मजा चखाया और बास डी लीडे के खिलाफ पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, रनों की बरसात शिवम दुबे की ओर से मानो जैसे अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी, जो कभी चौका तो कभी छक्का जड़ते जा रहे थे और बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिस कारण जल्दी ही हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। परंतु दोस्तों, अब महज 2 ओवर का खेल भारतीय टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी इन अंतिम 12 गेंद पर भी चौकों छक्कों में डील करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के दोनों ही तूफानी बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया, जहां पर पहले 19वें ओवर में काइल क्लेन को दोनों ही बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लिया और इस ओवर में अपने धुआंधार बल्लेबाजी से 3 गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। बता दूं, इन 3 गेंद में से एक छक्का, जहां शिवम दुबे ने जरा तो वहीं 2 छक्के हार्दिक पांड्या की ओर से देखने को मिले। और दोस्तों, अपनी इसी घातक बल्लेबाजी को इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आखिरी ओवर में भी जारी रखा और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 190 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए नीदरलैंड्स के सामने 194 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद भारत से मिले 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने नीदरलैंड्स की ओर से मैक्स ओडॉड और मिचेल लेविट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ नीदरलैंड के ओपनिंग जोड़ी की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर नीदरलैंड के धाकड़ बल्लेबाज मिचेल लेविट ने अपना हाथ खोला और सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए अपने पारी का चौके के साथ आगाज कर डाला। बता दूं, दूसरी गेंद पर भले ही एक चौका नीदरलैंड्स की ओर से देखने को मिला, लेकिन इसके बाद अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में वापसी की और ओवर का अंत होने तक महज 6 रन बनाने का मौका विपक्षी टीम को दिया। दोस्तों, पहला ओवर जहां अर्शदीप सिंह ने डाला था, तो वही दूसरा ओवर लेकर आई टीम इंडिया की ओर से सबसे अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनके ओवर की शुरुआत तो भले ही खराब रही, जहां पर नीदरलैंड के दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज मैक्स ओडॉड ने आते ही बुमराह के खिलाफ अपना इरादा स्पष्ट किया और पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौक जड़ दिया। परंतु दोस्तों, इसके बाद लाइन और लेंथ पर बुमराह की ओर से बदलाव देखने को मिला, जिन्होंने अगली 5 गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज को पूरी तरीके से जकड़ के रखा और इसके बाद महज 1 रन बनाने का मौका दिया। दोस्तों, देखा जाए तो लक्ष्य का पीछा करते हुए काफी धीमी शुरुआत विपक्षी टीम नीदरलैंड की ओर से देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब तक हुए पहले 12 गेंद में मात्र 11 ही रन नीदरलैंड स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए मैच का तीसरा ओवर लेकर आए और अर्शदीप सिंह, जिन्होंने एक बार फिर अपने तूफानी गेंदबाजी से दोनों ही नीदरलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों को बांध के रखा और पहले 5 गेंद पर एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया। भले ही आखिरी गेंद पर मिचेल लेविट ने हवा में शॉट लगाते हुए अर्शदीप सिंह को एक चौका जड़ा, लेकिन यह ओवर भी परिस्थितियों को देख टीम इंडिया ने अपने नाम किया, क्योंकि इस ओवर में भी महज 5 ही रन नीदरलैंड्स बनाने में सफल हो पाई। और दोस्तों, इसी प्रकार का कुछ अगला ओवर भी रहा, जहां पर बुमराह ने एक बार फिर अपने बेहतरीन गेंदबाजी का कमाल मैदान में दिखाया और इस ओवर को भी सफलतापूर्वक समाप्त करते हुए महज 2 रन बनाने का मौका विपक्षी टीम को दिया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 4 ओवर में टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी मैदान में की थी, लेकिन इसके बावजूद मैच के 5वें ओवर में टीम इंडिया की ओर से पहला बदलाव देखने को मिला, जहां पर कप्तान सूर्या ने अनुभवी गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी आक्रमण पर बुलाया। परंतु दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर को गेंद थमाने का फैसला देखा जाए तो कप्तान सूर्या का इस बार गलत साबित हुआ। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही वॉशिंगटन गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद मैक्स ओडॉड ने अपना बल्ला खोला और ओवर की तीसरी गेंद पर लेफ्ट साइड की ओर अपने ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अपने पारी का पहला छक्का जड़ दिया। बता दूं, वॉशिंगटन सुंदर का ये ओवर देखा जाए तो टीम इंडिया के लिए काफी खराब रहा, जहां पर भटकी हुई लाइन और लेंथ के चलते वॉशिंगटन ने करीबन 11 रन खर्च किए। लेकिन दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर बचा हुआ था, इस कारण आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह इस आखिरी ओवर भी टीम इंडिया अपने हित में करें। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में देखने को भी मिला। जी हाँ, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने आते ही मैदान में धमाल मचा डाला और ओवर की पहली 3 गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद मैक्स ओडॉड को तंग करने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर अपने चक्रव्यूह में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए नीदरलैंड को आज के महामुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, मैक्स ओडॉड आज भारत के खिलाफ 18 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले में नीदरलैंड का पहला विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी भारतीय खिलाड़ी और साथ ही भारतीय प्रशंसकों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, पहला झटका लग जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने नीदरलैंड की ओर से मैदान में उतरे बास डी लीडे। बता दूं, इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही में मात्र 4 ही रन खर्च किए। दोस्तों, खराब खेल के चलते पावर प्ले का अंत होने तक मात्र 36 ही रन आज नीदरलैंड स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में दोस्तों, देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसी शुरुआत नीदरलैंड के बल्लेबाज टीम को आज दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन भारतीय टीम ने दिए हुए लक्ष्य तक पहुंचना था। तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद दोनों ही नीदरलैंड के बल्लेबाजों को 5वां गैर डालते हुए बड़े शॉट जड़ना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसी कुछ झलकियां पावर प्ले के अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिली, जहां पर टीम इंडिया की ओर से वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल लेविट ने अपने बल्ले से कमाल दिखाया और क्रीज से पीछे हटकर लेग साइड की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से
चौका जड़ दिया लगने लगा। यह ओवर अब नीदरलैंड के लिए बेहतरीन साबित होगा, परंतु दोस्तों इसके बाद एक बार फिर महज स्ट्राइक रोटेट करते हुए नीदरलैंड के बल्लेबाज नजर आए। दोस्तों हर एक ओवर में भले ही नीदरलैंड के बल्लेबाज चौका जड़ रहे थे, लेकिन किसी भी ओवर को वह बड़ा बनाने में पूरी तरह असफल थे। चौका आने के बावजूद दबाव विपक्षी टीम पर बढ़ते जा रहा था और दोस्तों इसी दबाव में अंततः अगले यानी मैच के 8वें ओवर में बेहतरीन लय में नजर आ रहे मिचेल लेविट गलती कर बैठे और ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के खिलाफ खूबसूरत कवर ड्राइव जड़ने के बाद लालच के चक्कर में 5वीं गेंद को एक बार फिर स्टेडियम पार पहुंचाने चले गए। परंतु दोस्तों वह इस बार अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और बाउंड्री पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें मिचेल लेविट 23 गेंद में 24 रन की काफी धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अब दो प्रमुख बल्लेबाजों को गंवाने के कारण नीदरलैंड के प्रशंसकों में काफी ज्यादा निराशा अब देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर भारत भारत के नारे अब मैदान पर गूंजते हुए सुनाई दे रहे थे। ऐसे में दोस्तों दो बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब नीदरलैंड की ओर से मैदान में उतरे कॉलिन एकरमैन बता दूं इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 5 ही रन खर्च किए। वहीं अगला ओवर भी टीम इंडिया ने अपने हित में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी घूमती हुई गेंद में दोनों ही नीदरलैंड के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। दोस्तों हर एक बिता हुआ ओवर विपक्षी टीम नीदरलैंड पर दबाव बनाते जा रहा था, क्योंकि भारतीय टीम ने दिया हुआ लक्ष्य काफी बड़ा था, जिस कारण परिस्थितियों को समझते हुए हर ओवर में कम से कम 10 से 12 रन बटोरने आवश्यक थे। और दोस्तों अंततः ऐसा कुछ नीदरलैंड्स की ओर से देखने को मिला। मैच के 10वें ओवर में जहां पर गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ पहले कॉलिन एकरमैन ने अपने बल्ले का जलवा दिखाया और ऑफ साइड की ओर एक जादुई छक्का जड़ दिया। बता दूं कॉलिन एकरमैन का यह छक्का इतना खूबसूरत था कि जिसे हार्दिक पांड्या भी देखते रह गए। वहीं दोस्तों कॉलिन एकरमैन की ओर से छक्का आने के बाद उनके साथ ही बल्लेबाज बास डी ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और एक गेंद बाद ही कवर्स की तरफ हवा में शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया, जिस कारण इस ओवर में करीबन नीदरलैंड ने 12 रन बना लिए। दोस्तों धीरे धीरे अब नीदरलैंड की टीम अपने रन गति को बढ़ाती हुई नजर आ रही थी। जी हाँ, क्योंकि हार्दिक पांड्या को टारगेट करने के बाद अगले ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद कॉलिन एकरमैन ने टीम इंडिया के नए गेंदबाज अभिषेक शर्मा को अपने पाले में लिया और ओवर की चौथी ही गेंद पर नीचे बैठकर अंपायर के सर के ऊपर से एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। दोस्तों एक वक्त धीमी गति से आगे बढ़ाने वाली नीदरलैंड अब पलटवार करते हुए मैदान पर नजर आ रही थी। जी हाँ, क्योंकि पिछले 2 ओवर अपने हित में करने के बाद अगले ओवर में भी पूरी तरीके से नीदरलैंड के बल्लेबाजों ने अपना दबदबा मैदान में दिखाया, जहां पर स्पेल का पहला ओवर लेकर आए शिवम दुबे को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद कॉलिन एकरमैन ने आड़े हाथों लिया और ओवर की तीसरी ही गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वही आखिरी गेंद पर भी शिवम दुबे के खिलाफ एक चौका बास डी की ओर से देखने को मिला। दोस्तों धीरे धीरे नीदरलैंड की यह जोड़ी देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए खतरा साबित होती जा रही थी, जिसे देख कप्तान सूर्या के चेहरे पर भी चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। परंतु दोस्तों तभी मैच के 13वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने मैदान में आतंक मचा डाला और एक ही ओवर में नीदरलैंड को दोहरा झटका दे दिया। जी हाँ, पहले भारतीय टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे कॉलिन एकरमैन को अपने गुगली में फंसाया और बाउंड्री पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा डाला। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर नए बल्लेबाज आर्यन दत्त का भी क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर डाला। आपको बता दें कॉलिन एकरमैन जहां 23 रन बनाकर आउट हुए, तो वही आर्यन आज भारत के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों एक ही ओवर में दोहरा झटका नीदरलैंड को देने के चलते पूरी तरीके से अब टीम इंडिया की पकड़ इस मुकाबले पर मजबूत हो गई थी, क्योंकि अभी तक 100 रन भी नीदरलैंड स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाई थी और अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिस कारण पूरी तरीके से प्रेशर अब विपक्षी टीम पर था। ऐसे में दोस्तों इस प्रेशर से टीम को बाहर निकालने अब मैदान में उतरे खुद कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स, जिन्होंने अपने बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और अगला ओवर लेकर आए शिवम दुबे के खिलाफ पहले ही गेंद पर अतरंगी अंदाज में शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं तीसरी गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज डी ने भी शिवम दुबे के खिलाफ जोरदार प्रहार करते हुए सामने की ओर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया, जिस कारण पहली 4 गेंद पर ही नीदरलैंड की टीम ने अब 10 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। आवश्यकता थी अब स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से अपने हित में करने की, परंतु दोस्तों कहते हैं ना लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ इस ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जहां पर छक्का जड़ने वाले बास डी ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु इस बार वह गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने में पूरी तरह असफल रहे और स्टंप के पीछे खड़े खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें बास डी 23 गेंद में 33 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों इस एक विकेट ने मानो जैसे नीदरलैंड की मुश्किलों को अब काफी ज्यादा हद तक बढ़ा दिया था, क्योंकि बास डी काफी बेहतरीन लय में आज भारत के खिलाफ नजर आ रहे थे, लेकिन वह अब टीम का साथ छोड़ चुके थे और साथ ही अब मुकाबला भी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ना शुरू हो चुका था। जी हाँ, क्योंकि अब मात्र आखिरी 30 गेंद का खेल बचा हुआ था और इन 30 गेंद पर नीदरलैंड को जीत के लिए अभी भी 76 रनों की जरूरत थी। मुकाबला जीतना था तो किसी भी हाल में हर ओवर में चौको छक्कों में डील करना आवश्यक था, परंतु दोस्तों ऐसा कुछ देखने को मिले उससे पहले ही मैच के 16वें ओवर में बुमराह ने अपने घातक गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स को सीधे क्लीन बोल्ड करते हुए बची कुची उम्मीदों को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आपको बता दें स्कॉट एडवर्ड्स 10 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों देखा जाए तो इसी के साथ नीदरलैंड्स की यह मुकाबला जीतने की सारी उम्मीदें भी यहीं खत्म हो गई। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाज मैदान में उतरे, जिन्होंने अंत के ओवरों में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, परंतु वह 20 ओवरों का खेल होने तक नीदरलैंड्स को भारतीय टीम से मिले हुए स्कोर तक पहुंचाने में पूरी तरह असफल रहे, जिस कारण अंततः भारतीय टीम ने आज का महामुकाबला 17 रन के अंतर से अपने नाम कर